अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS 502 का लेक्चर नंबर 30 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में यानी लेक्चर 29 में हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए एक एल्गोरिथम देखा था विच वाज ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, जिसे हम BFS भी कह रहे थे। तो आज हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए एक और एल्गोरिथम देखेंगे जिसका नाम है डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसे हम DFS कहते हैं। ठीक है, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो हमारे पास DFS होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कोडिंग दी हुई है। कोडिंग अभी आपको नहीं समझ में आएगी, पहले हम DFS को समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। उसके बाद फिर आप अगर कोडिंग को देखेंगे तो आपको कोडिंग जो है वो इजीली समझ में आ जाएगी। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ही हम देखेंगे कि ये किस तरह काम करता है। सबसे पहला जो चीज़ है, पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि आप जब DFS यूज़ करते हैं, जब आप डाटा स्टोर कर रहे होते हैं DFS या BFS को यूज़ करते हुए, तो जब आप अपना डाटा जो है वो किसी क्यू में स्टोर करते हैं तो वो आपका BFS होता है। और जब आप अपना डाटा किसी बैग के अंदर स्टोर करते हैं तो वो आपका जो है DFS होता है। तो ये देखें, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि DFS के अंदर जो है आप अपना डाटा जो है वो बैग में स्टोर करते हैं, आप बैग को कॉल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पॉइंट्स ये है, इसमें आपको बताया हुआ है कि कुछ यानी कि आप रूल समझ लें कि हमें जब कुछ वर्टेक्स एक ग्राफ दे दिया जाए तो हमने हर वर्टेक्स को सिर्फ एक दफ़ा हम विज़िट कर सकते हैं। एक दफ़ा से ज़्यादा हम किसी भी वर्टेक्स को विज़िट नहीं करेंगे, पहली चीज़। और दूसरी आपने ये याद रखनी है कि जब हम बैग के अंदर चीज़ों को पुट कर रहे होंगे तो हम एक पेयर बना के उसे पुट करते हैं। तो कहता है कि अगर आप U और V का पेयर उसमें डालते हैं तो आप V और U का पेयर भी डालेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने U और V का तो डाल लिया, अब आपके पास V और U आया तो आप कहेंगे ये तो पहले डला हुआ है। नहीं, हम उसमें U और V भी डालेंगे और V और U भी बैग के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ हाइलाइट्स हैं जो मैंने यहाँ की हुई हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। ये आपको अक्सर क्विज आ जाते हैं। जैसे वो कह रहा है कि लाइन 7 जो है कोडिंग के अंदर वो आपका कितना टाइम ले रही है, V टाइम लेती है। तो यहाँ अगर आप लाइन 7 देखें तो जब हम एज चूज़ करते हैं, ठीक है, बैग के अंदर पुट करने के लिए, तो जो एज हम चूज़ कर रहे हैं वो कितना टाइम लेगी, V टाइम। और उसने कहा है कि लाइन 8 जो है, 9 8 क्या है ये, फिर जो हमने चूज़ किया है उसे जब हम बैग के अंदर पुट करते हैं तो वो कितना टाइम लेता है, 2E टाइम लेता है। और इसी तरह यहाँ पे नीचे लाइन 3 उसने बताई हुई है। लाइन 3 क्या है कि जब आप क्या करते हैं कि बैग के अंदर से कुछ पिक करते हैं, ठीक है, तो वो आपका 2E+1 टाइम लेता है। तो ये इस तरह जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं जो टाइम्स की अक्सर आप क्विज आ जाते हैं, तो ये आपने याद रखनी है। अब नीचे चलते हैं और देखते हैं कि हमने इसे सॉल्व किस तरह करना है। तो ये आपके पास जो है एक ग्राफ दिया हुआ है, इसके वर्टिक्स हैं, ये जैसे A वाला वर्टिक्स, ये B वाला वर्टिक्स, E वाला वर्टिक्स। ठीक है, तो ये आपको वर्टिक्स दिए हुए हैं और हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने DFS कैसे अप्लाई करना है। तो इसमें हमने एक स्टैक बना लिया जिसके अंदर हम अपना डाटा जो है वो स्टोर करेंगे। और दूसरा जो है, सबसे पहले हमने क्या किया है कि इसके अंदर हमने एक सोर्स जो है वो कर लिया चूज़। सबसे पहले हमें सोर्स पता होना चाहिए ना, तो सोर्स को हमने वर्टिक्स S का है और वो हमने सबसे पहले वाले को चूज़ कर लिया। अब जब हम सोर्स चूज़ करेंगे तो सबसे पहले हम उसे इसके अंदर पुट कर देंगे। और मैंने आपको बताया था हम पेयर की फॉर्म में पुट करते हैं। तो पेयर हम किस तरह बनाते हैं कि एक जहाँ जहाँ पे हम खड़े होते हैं वो, और एक उससे पिछला जहाँ से हमने मूव किया होता है, उन दोनों को मिला के हम लिखते हैं। तो क्योंकि हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले हम कहीं पे भी नहीं थे, तो इसलिए हम पहले वाले को जो है वो नल पुट कर देंगे और एस को पुट कर देंगे। सबसे पहला स्टेप हमने ये करना है कि नल और एस को इसके अंदर पुट कर देना है। अब आप जो एस है वो अपना किसी भी पॉइंट पे रखें, सबसे पहले आपने नल और एस को इसमें पुट कर देना है। अब हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने सोचना है कि हमने कहाँ से, यानी कि आगे हमने क्या करना है। अब हमने ये करना है कि जो स्टैक के अंदर है उसे हमने बाहर निकाल लेना है। अब स्टैक के अंदर क्या था, सिर्फ एस पड़ा हुआ है, तो एस को हम बाहर निकाल लेते हैं और एस की जगह पे हम आ जाते हैं। अब हम आ गए इस जगह पे। अब इसके जो भी नेबर्स हैं उनको हमने हाईलाइट कर देना है। एक नेबर जो है, यानी कि हाईलाइट नहीं करना, यूँ समझ लें कि हमने जो है वो पॉइंट आउट कर देने हैं। एक नेबर एक ये वाला है, ठीक है, और एक नेबर जो है ये वाला है।
तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर से अब हमने ये तो ख़त्म कर दिया, ये हमने बाहर निकाल लिया था, तो अब हमने इसके अंदर पुट कर देना है ए बी और ए सी। ठीक है, तो हम इसमें ए बी पुट कर देंगे, एक पेयर हो गया ये वाला, और दूसरा पेयर हम इसमें पुट कर देंगे ए सी। ठीक है, उसके बाद अब ये हो गया ना, इसका और पेयर नहीं है, और कोई नहीं है पाथ, तो ये दोनों पाथ हमने लिख लिए। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप पे, जो स्टैक में सबसे ऊपर है क्या है ए सी, तो इस ए सी को यहाँ से निकाल लो और यहाँ से ए से सी की तरफ मूव कराओ। अब हम आ गए हैं सी पे। अब सी के कौन कौन से नेबर्स हैं वो आप यहाँ पे लिख लो, यानी कि सी का जो पहला नेबर है वो है ए, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सी ए। ठीक है, उसके बाद सी का अगला नेबर है सी बी, तो हम यहाँ लिख लेंगे सी बी। उसके बाद नेक्स्ट नेबर है इसका सी डी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सी डी। उसके बाद इसका नेक्स्ट नेबर है सी एफ, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सी एफ। इस तरह हम अपने स्टैक को भरते जाएंगे। ये चीज़ें नीचे डिस्कस की हुई हैं, मैं आपको वहीं पे दिखा देती हूँ। ये देखें, सबसे पहले क्या था, हमने एस लिया और एस को पुट किया। अब हमने एस को निकाल लिया यहाँ से, और एस से हमने दो जो पाथ है वो पॉइंट आउट किए। तो ये हमने दो पाथ पॉइंट आउट किए हैं और वो दोनों पाथ हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो एक ए बी था, ए से बी तक था, तो हमने ए बी डाल दिया, और दूसरा ए से सी तक था, हमने ए सी डाल दिया। अब यहाँ पे सबसे ऊपर ए सी है, तो ए सी को हम बाहर निकाल लेंगे और ख़ुद हम ए से सी की तरफ मूव कराएंगे। तो ये देखें, हम ए से सी की तरफ मूव कराए। तो अब जो है सी के सारे नेबर्स हमने लिख दिए। जैसे सबसे पहले देखें, हमने सी के साथ बी जो था, ये वाली इसका जो पाथ था, इसका नेबर था, वो लिख दिया। उसके बाद हमने सी डी लिख दिया, ये वाला। उसके बाद हमने सी ए लिखा है, ये वाला, और उसके बाद जो है हमने सी एफ लिख दिया यहाँ पे। अब देखें, आप ये कैसे सोच सकते हैं कि हमने पहले जो है सबसे पहले सी बी ही क्यों लिखा, सी ए क्यों नहीं लिखा। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सी बी ही पहले लिखना है। बस आपने उसके जितने भी नेबर्स हैं, जितने भी वो सारे पॉइंट आउट कर रहा है, वो आपने सारे एक एक करके इसके अंदर लिख देने हैं। ठीक है, अब आपने जो सबसे ऊपर रखा हुआ है, अब आपने उसे यहाँ से निकाल लेना है, और ख़ुद ये सी एफ था, तो आपने ख़ुद अब क्या करना है कि यहाँ से सी से एफ पे आ जाना है और यहाँ से सी एफ ख़त्म कर देना है। ठीक है, और अब जो है सी एफ पे एफ जिस चीज़ को पॉइंट कर रहा है, जैसे इसको पॉइंट कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है और इसको कर रहा है, तो इसे हम अब स्टैक में पुट कर देंगे। एफ सी, एफ डी, एफ ई और एफ जी, इस तरह अब हम इसे यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये नेक्स्ट स्टेप पे इन्होंने पुट किया हुआ है, ये देखें यहाँ पे ये हम एफ पे आ गए हैं, और ये एफ ई, एफ डी, एफ सी और एफ जी इन्होंने यहाँ पुट कर दिए हैं। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है कि यहाँ से हमने सबसे ऊपर वाला जो है वो बाहर निकाल लेना है, क्या है एफ जी। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम अपने एफ जी को ख़त्म कर देंगे और ख़ुद हम आ जाएंगे जी पे। ठीक है, और जी से अब जो जो चीज़ें पॉइंट कर रहा है, जी हमारा ई को पॉइंट कर रहा है और जी एफ को पॉइंट कर रहा है, तो ये दोनों चीज़ें हम इसके अंदर पुट कर देंगे। और यहाँ से फिर जो है ये तो हमने रिमूव कर ही दिया है, तो ये दोनों पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह हमने सारे स्टेप जो है वो करते जाने हैं। ये देखें, जी पे आ गए हैं और ये हमने जी के जो दोनों पॉइंट थे वो इसके अंदर पुट कर दिए हैं। अब देखें, हमने सबसे ऊपर क्या रखा हुआ है, जी ई। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने जी ई को ख़त्म कर देना है, और उसके बाद हमने यहाँ से जी से ई की तरफ आ जाना है। ठीक है, अब ई जिस चीज़ को पॉइंट कर रहा है, ई किसको पॉइंट कर रहा है, ई जी को, ई एफ को, ई बी को, ई डी को, इस तरह। तो आपने ये सारे जो हैं ये यहाँ पे स्टैक में पुट कर देने हैं। तो ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने पुट किए होंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपने कर दिया हुआ है तो आप अपनी दूसरी डिवाइसेस से भी कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो चलें नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास ये देखें, हम ई पे आ गए हैं और ई से जितने भी रिलेटेड हमारे पास पाथ थे उन्हें हमने यहाँ पे पुट कर दिया हुआ है यहाँ तक। तो अब यहाँ पे हमारे पास सबसे ऊपर जो है ई बी है, तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, यहाँ से ई बी को ख़त्म कर देंगे और ख़ुद जो है ई से बी की जगह पे आ जाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे कि बी जिन जिन को पॉइंट कर रहा है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे बी ई, बी ए, बी सी और बी डी। ठीक है, तो इन सब पॉइंट को हम यहाँ स्टैक में
पुट कर देंगे। यहाँ पे इन्होंने जो है आपका कुछ डायरेक्ट किया हुआ है, ये नहीं लिखे हुए, लेकिन मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, ये देखें ताकि आपको जो है इजीली समझ में आ सके। अब हमने क्या किया है कि हम यहाँ बी पे आ गए थे, तो बी जिन जिन को पॉइंट कर रहा था वो हमने सारे यहाँ स्टैक में डाल दिए। अब हमने वही स्टेप करना है। सबसे ऊपर क्या है, बी डी है, तो बी डी को हम स्टैक से रिमूव कर देंगे और ख़ुद हम बी से डी की जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, अब हम आ गए हैं डी पे, तो डी पे आ गए हैं, इसका मतलब है कि डी जिन जिन को पॉइंट कर रहा है वो सारी वैल्यूज़ हम लिख देंगे। तो अगर आप देखें तो डी जो है ये हमारा डी ई को पॉइंट करेगा, डी एफ को पॉइंट करेगा, डी सी को पॉइंट करेगा और डी बी को पॉइंट करेगा। तो हमारे पास ऐसा ही होगा, हम सबसे ऊपर जो है वो ये ख़त्म कर देंगे जो हमारा बी डी वाला है, तो उसके बाद जो है इनको हम पुट कर लेंगे। तो यहाँ जितने भी डी से रिलेटेड थे ना, यानी कि बी से हम डी पे आ गए थे ना, तो डी जिन जिन को भी पॉइंट कर रहा था, यानी कि डी ई, डी बी, डी सी और डी एफ, ये मैंने सारे यहाँ पे पुट कर दिए हैं। ठीक है, ये चेक करें, यहाँ पे ये पुट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, वही मेथड जो हम पहले कर रहे थे कि हम यहाँ से यहाँ पे आ गए हैं डी पे। अब सबसे ऊपर हम यहाँ से लेंगे डी ई को यहाँ से ख़त्म कर देंगे। इसका मतलब है हमने डी से चले जाना है ई की तरफ, लेकिन ई तो पहले मार्क है। और आपको याद हो तो हमने जब ऊपर पॉइंट्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि हर वर्टिक्स को हम सिर्फ एक दफ़ा ही जो है वो विज़िट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा टाइम विज़िट नहीं कर सकते। इसका मतलब हम डी से ई की तरफ नहीं जा सकते। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है ये कट हो जाएगा, यहाँ पे हम नहीं जा सकते। अब हम नेक्स्ट ले लेंगे डी एफ। ओके, डी एफ अब हमने ले लिया। अब इसका मतलब है डी से हमने एफ की तरफ जाना है, तो डी से एफ की तरफ भी नहीं जा सकते, वो भी पहले विजिट हुआ है, देखे ना वो तो हाईलाइटेड है। तो इसका मतलब है डी एफ को भी हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हमने वहाँ पे एक जो है वो रूल या एक मेथड देखा था, एक रूल देखा था, जिसमें वो कह रहा था कि अगर आपने यू वी लिखा है तो आप वी यू भी लिखेंगे। इसका क्या मतलब था, ये देखें यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा होगा जिसे हम एनालाइज कर सके। जैसे कि यहाँ पे आपके पास जो है एक सी बी लिखा हुआ है और यहाँ पे आपके पास बी सी लिखा हुआ है। तो ये चीज़ हमने देखी थी कि वो कह रहा था कि अगर आप यू वी लिखेंगे तो वी यू भी उसमें पुट कर सकते हैं। तो इस तरह के और भी बहुत सारी जो हैं वो पेयर्स आ जाते हैं आपके पास। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम डी सी पे आ जाएंगे और ये अगर आप खुद देखें तो हमारे सारे के सारे वर्टिक्स एक दफ़ा विज़िट हो चुके हैं, तो हम किसी पे भी दोबारा नहीं जा सकते। तो हम जब इन सब को लेंगे तो ये सारे के सारे यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। जैसे ये डी एफ है तो डी से हम एफ़ पे नहीं जा सकते, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर डी से सी पे जाना है, डी से सी पे नहीं जा सकते। फिर डी से बी पे जाना है, वो भी हम नहीं जा सकते। इस तरह हम एक एक करके ये सारे का सारा स्टैक खाली हो जाएगा। ठीक है, और ये खाली होने के बाद ये इस तरह इन्होंने यहाँ से डायरेक्ट आपके पास यही वाली डायग्राम बनाई हुई है। तो इसलिए मैं कह रही थी कि मैं आपको वहाँ पे एक दफ़ा डिटेल से बता दूँ। तो ये देखें हमारे पास अब हमने यहाँ तक विज़िट कर लिया और हमारे पास टैग जो है वो हमारा खाली हो गया है। तो यहाँ पे ये हमारे पास हमारा DFS तैयार हो गया है। ठीक है, हमने अपना DFS एल्गोरिथम यूज़ किया और ये ट्रेसिंग आई है हमारे पास। यहाँ नीचे हमारे पास जो है हमें एक उन्होंने BFS ट्री दिखाया हुआ है। BFS मैंने आपको बताया था कि उसमें हम क्यू यूज़ करते हैं, और क्यू में आपको याद हो तो क्यू हमारे पास इस तरह होती है कि क्यू के अंदर जब हम कोई चीज़ जो पहले डालते हैं उसे हम पहले निकालते हैं। यानी कि जब स्टैक था तो स्टैक के अंदर तो ऐसे होता है ना कि जो चीज़ हम एंड पे डालते हैं, अगर हमने एंड पे ये वाला डाला है तो इसे हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। लेकिन क्यू के अंदर ऐसे होता है कि यहाँ से हम डालते हैं और यहाँ से निकालते हैं, तो जो सबसे पहले डालते हैं उसे ही हम सबसे पहले निकालते हैं। तो अगर आप क्यू को यूज़ करके बनाएंगे तो वो आपका BFS ट्री बनेगा। तो उसकी ट्रेसिंग कुछ इस तरह आएगी। जैसे अगर हम थोड़ा सा ट्राई करके देख लें तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम एक क्यू बना लें तो क्या है, सबसे पहले हमने वही करना था कि S को इसके अंदर पुट करेंगे और S से देखेंगे A है, तो A की ट्रेसिंग क्या है, A B है और A C है। तो हमने जैसे पुट किया था A B और C, तो हम यहाँ से आ जाएंगे A और B और उसके बाद हम चले जाते हैं कि A और C। तो अब देखिए A और C आ गया है, तो जो हमने ये A C हमने पहले पुट किया, A B बाद में, तो हम A C को लेंगे। ठीक है, या फिर ये इन्होंने ज़रा A B को आगे रखा हुआ है, तो अगर हम A B को पहले ले लें
क्योंकि ए बी को पहले रखा हुआ है ना, यानी कि उन्होंने ए बी को पहले पुट किया है, सी को बाद में किया है। तो ए बी पे अगर करें तो बी से जितने भी रिलेटेड हैं वो सारे हम लिख लेंगे, बी से ई की तरफ, बी से डी की तरफ, इन्हें पुट कर लेंगे। और फिर हम आगे से जो है वो बी सी हमारा जो है वो सबसे आगे होगा, तो हम सी से ट्रेस लेंगे। इस तरह जो है ना वो हमारे पास बी एफ एस ट्री बन सकता है। होप आपको समझ आ रही होगी, बी एफ एस हमने बहुत डिटेल से किया था। तो ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये उन्होंने एक सिर्फ ट्रेसिंग बताई हुई है किस तरह आपसे आएगी। बाकी मेन बीएफएस का जो मेथड है वो आपको वही जहन में रखना है जो हमने पहले किया था लास्ट लेक्चर में, वहाँ अच्छे से डिटेल से मैंने आपको सारा बता दिया था। अब यहाँ पे हमारे पास रनिंग टाइम इसका लिखा हुआ है वो v+e है, और वो कहता है इफ़ वी इम्प्लीमेंट द बैग बाय यूजिंग अ क्यू वी हैव ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो ये वही बात कर रहा है कि हम BFS फाइंड कर सकते हैं अगर हम बैग की जगह क्यू यूज़ कर लें। उसके बाद यही कोडिंग है आपके पास, और ये एक लीमा और प्रूफ है, ये मैं आपको बता देती हूँ। यही तक हमारा आज का लेक्चर है। तो ये लीमा बिल्कुल सिंपल है, इसमें वो कह रहा है कि हमें प्रूव करें कि अगर हम एक वर्टेक्स को सिर्फ एक दफ़ा विज़िट करें और हर एज को हम इस तरह सेट करें जैसे हम सेट कर रहे थे कि एक हम उसके पेरेंट्स का नाम लिखें और एक उसका, जैसे हम लिख रहे थे ना वो ए और बी, ए से बी पे जाते थे तो ए और बी और ए और सी इस तरह। तो कहता है कि हमारे पास जो एक ग्राफ बनेगा वो एक स्पैनिंग ट्री की शक्ल में होगा, ठीक है, ऐसा ट्री जो नीचे की तरफ फैलता जा रहा है। तो ये हमने प्रूव करना है। इसके लिए नीचे उन्होंने प्रूफ में लिखा हुआ है, बस आपने इसे एक दफ़ा रीड कर लेना है। इसमें वो प्रूफ में कह रहा है कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि किसी भी वर्टेक्स को एक से ज़्यादा दफ़ा आपने मार्क नहीं करना। उसके बाद आप वहाँ से किसी एक वर्टेक्स को एस का नाम दे लें, ठीक है, एस से मार्क कर लें उसे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वो कह रहा है कि आप जो है एस से वी तक, यानी कि जहाँ तक आपने जाना है, आप मिनिमम नंबर ऑफ़ एज ढूंढ लें, मिनिमम पाथ ढूंढ लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि हर वर्टेक्स को किसी दूसरे से कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के बाद अपना जो डाटा है वो किसी स्टैक या क्यू में डालते हुए आपने सारे जो नोड्स हैं उनको मार्क कर लेना है। तो ये सब करने के बाद आपके पास जो है ट्री बनेगा वो आपके पास स्पैनिंग ट्री आएगा, ठीक है। यही चीज़ उसने यहाँ बताई हुई है इस सारे के अंदर। तो आपने इसे एक दफ़ा रीड ज़रूर कर लेना है प्रूफ को, बाकी इसमें और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।